एसिड रिफ्लेक्स आज एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि हर दूसरे या तीसरे इंसान को एसिड रिफ्लेक्स, हाइपर एसिडिटी, चेस्ट बर्न, गले में कई बार देखते हैं आपके फंसा फंसा सा लगता है, या आपको म्यूकस लगता है, या फिर आप चेस्ट में टाइटनेस, हैवीनेस फील करते हैं। मतलब वो एक फ्रीनेस नहीं होती है लंग्स के लेवल पे और आपके थ्रोट के लेवल पे। जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपको कंजेशन महसूस होता है। तो आखिर एसिड रिफ्लेक्स ये क्यों इतना ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, और क्या एसिड रिफ्लेक्स को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है? देखो, एसिड रिफ्लेक्स को बिगड़ दवा के बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और यदि आप ये सोचते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स को दवा से 100% आप ठीक कर लेंगे तो फिर आप गलत हैं। हाँ, एसिड रिफ्लेक्स की जो दवाइयाँ हैं या जो दवाइयाँ आप लेते हैं उनसे आपको कुछ समय तक फौरी तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन जो आपका कॉज है, जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, मतलब आपके एसिड रिफ्लेक्स के पीछे कुछ बुनियादी बेसिक कारण होते हैं। जब तक आप वो कारण नहीं समझेंगे तो एसिड रिफ्लेक्स का बिल्कुल ठीक होना इम्पॉसिबल है। आप करते क्या हैं, एसिड रिफ्लेक्स को कोई बीमारी नहीं मानते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं कि कोई एंटासिड वगैरह ले लेते हैं। जैसे सुबह खाली पेट कोई कैप्सूल ले लिया, या कोई डाइजीन टाइप ऑफ सिरप आप ले लेते हैं, या कुछ लोग त्रिफला, इनो वगैरह से भी इसको डील करते हैं, या कुछ लोग कुछ और भी मतलब टेम्परेरी जो डाइजेस्टिव मेडिसिन्स होती हैं वो ले सकते हैं, या एंटासिड ले सकते हैं। लेकिन ये आपको टेम्परेरी फौरी तौर पर फ़ायदा देंगे। जब तक आपका एसिड पेट के यानी फूड पाइप में आता रहेगा, वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा ऊपर की तरफ, वो रहेगा कंसनट्रेटेड एसिड, तब तक आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आज इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो बिना दवा के कुछ बुनियादी बदलाव करके अपनी लाइफ स्टाइल में आप एसिड रिफ्लेक्स को खुद से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका जो पीएच है, यदि आपका पीएच एसिडिक है, यदि देखो आप अपने ब्लड का या अपने बॉडी का पीएच देखें या गट का पीएच देखें तो लगभग 7.25 या 7.35 के आसपास आपको अपना पीएच मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो ये काम करिए कि आप यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं तो उसको आप नॉर्मल पीएच का फूड यानी न्यूट्रलाइज खाना खाने की कोशिश करिए। देखो, दो चीज़ें होती हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक खाते हैं तो आपको एसिड ज़्यादा बफर होगा, एसिड ज़्यादा फ्लो करेगा और आपको जलन होगी और एसिड आपका ऊपर की तरफ बफर करेगा। दूसरी बात है कि यदि आप बहुत ज़्यादा एल्कलाइन लेते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और आपको ना थकान लगती है। तो ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक खाइए और ना ही बहुत ज़्यादा एल्कलाइन लीजिए। कोशिश करिए कि आप नॉर्मल पीएच वाला फूड का चुनाव करें। अब नॉर्मल पीएच का फूड क्या होता है? देखो, जितने भी आपके पैक्ड फूड हैं या जितने भी डिब्बा बंद खाने हैं और जितने भी बोतल बंद खाने हैं वो सब एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड है। तो उनका यदि आप पीएच देखें तो लगभग 3 या 4 पीएच उनका आएगा। 2 से 4 के पीएच के बीच में आपको एसिडिक फूड मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल पीएच लेवल वाले फूड हैं वो क्या है, वो आपको समझना चाहिए। आप राइस खाइए, आप दाल खाइए, आप चपाती खाइए, आप जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सब नॉर्मल पीएच के खाने होते हैं। लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिक नॉर्मल पीएच वाले फूड लेने हैं और जो आपकी गट को हेल्प करें, एसिड रिफ्लेक्स को कम करें, तो आप थोड़ा सा फाइबर लीजिए। फाइबर का भी नॉर्मल पीएच होता है और फाइबर के अंदर काफ़ी अच्छे से फाइबर होता है जिसमें कि एसिड को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो आप ओट्स मील लीजिए, आप ईसबगोला लीजिए, आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए, मल्टीग्रेन खिचड़ी खाइए, मल्टीग्रेन पोहा खाइए, मल्टीग्रेन डोसा खाइए, ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि आपका जो एसिड रिफ्लेक्स है वो फूड एक रीज़न हो गया, और भी कुछ रीज़न होते हैं, कुछ मेडिकल रीज़न भी इसके पीछे होते हैं। देखो, मेडिकल रीज़न में यदि आपको फैटी लीवर है, या आपको हाइटस हर्निया है, या फिर आपको किसी कारणवश गट के अंदर स्वेलिंग है, पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन में कोई बदलाव आ रहा है, या इन्फ्लामेशन आ रहा है, या गट में इन्फ्लामेशन है, या स्टोन के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि कुछ गांठ या सिस्ट वगैरह होती हैं, यानी कि जो आपका पैसेज है गट का, उसमें यदि कोई रुकावट है या उसके अंदर कोई स्वेलिंग है तो आपका एसिड ऊपर की तरफ बफर करेगा। दूसरा है कि यदि आप लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहते हैं
तो भी आपका एसिड रिफ्लेक्स करेगा। बहुत ज़्यादा यदि आप टाइट बेल्ट बांधते हैं या बहुत ज़्यादा टाइट आप पतलून या पैंट पहनते हैं तो उससे भी एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि अपर साइड में रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है कि ओवर ईटिंग करते हैं तो भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा। प्लस आप यदि बहुत जल्दी खाना खाते हैं, खाने को च्यू नहीं करते हैं और आपको सलेवा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी को एंजाइम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा। उसके बाद कुछ मेडिसिन का भी रोल है कि आप यदि एंटीबायोटिक ले रहे हैं विदाउट ए प्रोबायोटिक या एंटासिड, या फिर आप पेन किलर ले रहे हैं विदाउट एंटीबायोटिक और एंटासिड, या फिर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं या हार्मोनल प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो इन सबसे आपका डाइजेशन बदलता है और आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। लेक ऑफ फाइबर, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि फाइबर की कमी से आपका डाइजेशन बदलता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। पॉस्चर का प्रॉब्लम, मेडिसिन का, ये सब आप ठीक करिए। यदि कोई अंडरलाइन कॉज है आपके साथ तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। यदि आपको स्टेरॉइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक या हार्मोन्स प्रिपरेशन लेने भी पड़ते हैं तो उसका राइट डोज लीजिए, कम से कम लीजिए। कोशिश ये करिए कि आपको ना लेना पड़े। यदि फिर भी आपको लेना पड़ता है तो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन लीजिए और उसके साथ एंटासिड या प्रोबायोटिक आप लीजिए, तो जिससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, इंडाइजेशन डेवलप नहीं होगा, और जब इंडाइजेशन डेवलप नहीं होगा तो आपको एसिड रिफ्लेक्स नहीं आएगा। उसके बाद आता है कि आखिर यदि एसिड रिफ्लेक्स है तो नेचुरल क्या मेथड हो सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के और मैनेज करने के। चाय कॉफ़ी आप लिमिटेड करिए, एसिड फूड को आप बंद करिए, तम्बाकू, बीड़ी, खैनी, गुटखा ये मत खाइए, बहुत ज़्यादा नॉन वेज और एग का प्रयोग मत करिए, वॉक करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। 90% कोशिश लोगों के अंदर यदि आप नॉर्मल वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, ट्रेडमिल साइकिल करें और उसके साथ यदि 2 से 5 मिनट डेली आप डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ से मतलब है कि आप अपने पूरे एब्डोमेन को, पेट को अंदर खींचिए और सांस को बाहर छोड़िए, मतलब डीप ब्रीथ करिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस बाहर छोड़िए। तो इससे ना आपको एसिड रिफ्लेक्स की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी फायदे होते हैं। फिर यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको डील करिए, क्योंकि कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन या एनोरेक्टल जो पैसेज होता है, यानी फिजर है, पाइल्स है, फिस्टुला है, या आपका जो पैसेज है, जो स्टूल पास करने वाला रास्ता है, उसमें कई बार स्वेलिंग आ जाती है, आपका फैटी लीवर, ओबेसिटी होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके कारण भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो आप उसको डील करिए। और वॉकिंग यदि आप रेगुलरली करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम विद इन ए वीक आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा, फिर आप अपने खाने में फाइबर लीजिए। कॉन्स्टिपेशन को आप डायरेक्टली खुद से ट्रीट करिए, पपैया खाइए, सेब खाइए, और यदि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है, चिकना रहता है, चिपका हुआ आता है, अच्छे से नहीं पास होता, बल्कि स्टूल नहीं दिखता है, तो आप इसबगोल खाइए डे टाइम में, और रात को आप त्रिफला खाइए। तो दैट इज़ द राइट वे टू डील विद द एसिड रिफ्लेक्स। उसके लिए आपको किसी दवाई की या बार बार डॉक्टर के पास भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट आप अपने सिम्टम्स को समझिए, कॉज को समझिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, और जो हमने इसमें आपको टिप्स दिए हैं वो फॉलो करिए, तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि एसिड रिफ्लेक्स नेचुरली ठीक भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।